बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पास कलेक्शन ऑफ एप्सिलॉन बॉल्स होती हैं, ठीक है, वो उस सेट की क्या हो जाती हैं, बेसिस का रोल प्ले करती हैं, ठीक है। उस सेट के ऊपर बनने वाली टोपोलॉजी के लिए बेसिस बन जाती हैं, ठीक है। सो आज हम लोगों ने पढ़ना है कि मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है एप्सिलॉन बॉल्स की। वैसे हम लोगों ने डेफिनेशन भी डिटेल से उसकी कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी, मीट्रिक स्पेस उसके एग्जांपल्स पढ़ी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये भी शो किया जो कलेक्शन ऑफ द ओपन बॉल्स, जो कलेक्शन ऑफ द एप्सिलॉन बॉल्स होती हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, बेसिस होती हैं, ठीक है, उस मीट्रिक से जनरेट होने वाली। तो अब देखें, जब सारी की सारी एप्सिलॉन बॉल्स आपके पास बेसिस होंगी, तो बेसिस से हम लोग टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि वो बेसिस के एलिमेंट्स की क्या लेते जाएं, यूनियन लेते जाएं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उसके ऊपर टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। सो आज हमारे पास है डेफिनेशन मीट्रिक टोपोलॉजी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ D इज अ मीट्रिक ऑन अ सेट X, अगर X के ऊपर ये D एक मीट्रिक है, इसका मतलब है कि अगर इस D में तीन प्रॉपर्टीज वो वाली फुलफिल हो जाती हैं, एक सिमेट्रिक, ट्रायंगुलर और वो स्टार्ट वाली, ठीक है, then the collection of all epsilon balls for X, of all epsilon balls, अब epsilon balls हमें पता है किस टाइप की होती हैं, उसकी नोटेशन ये होती है B, और ये D किस लिए लिखा होता है कि जिस मीट्रिक के अंडर हो, ठीक है, और ये X होता है उसका सेंटर, और ये एप्सिलॉन होता है उसका रेडियस। फॉर X सेट का एलिमेंट होता है एप्सिलॉन, आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन 0, इज अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन X। तो ये वाली जो सारी की सारी कलेक्शन होगी, ये बेसिस होगी इस X के ऊपर, ठीक है। अब देखें, ये वाली जब बेसिस बन जाएंगी ये सारी की सारी कलेक्शन, तो इस बेसिस से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी, कार्ड मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी। तो फिर इस टोपोलॉजी को हम लोग कहेंगे कि ये इस बेसिस से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी वो आपके पास इस मीट्रिक से हम लोगों ने इंड्यूस्ड की है ऑन सेट एक्स। इस एक्स के ऊपर इस मीट्रिक से एक टोपोलॉजी निकली है, अब उसको क्या कहेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी, ठीक है। या फिर शॉर्ट में हम लोग इसको मीट्रिक टोपोलॉजी भी लिखा करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास थी एक मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे आपके पास है कि एक सेट होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या होना चाहिए, मीट्रिक होनी चाहिए। जब मीट्रिक होगी तो आपके पास एप्सिलॉन बॉल्स जरूर डिफाइन होगी, ठीक है। जब मीट्रिक बन गई है तो आपके पास उसकी कुछ ना कुछ एप्सिलॉन बॉल्स भी होंगी, तो ठीक है, फिर उस कलेक्शन को हम लोग कह देंगे कि ये वाली जो कलेक्शन है, ये वाली जो आपके पास फिर कलेक्शन होगी एप्सिलॉन बॉल्स की, ठीक है, बी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू इंडेक्स, ठीक है, ये आपके पास क्या होंगी, बेसिस, ठीक है। इस बेसिस से जो टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी इज कॉल्ड टोपोलॉजी, देन ये वाला आपके पास टॉप क्या कहलाएगा, मीट्रिक टोपोलॉजी या फिर मीट्रिक टोपोलॉजी। मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी, ठीक है, ये आपके पास थी मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है मिट्राइजेबल टोपोलॉजी, ठीक है। मिट्राइजेबल स्पेस, कोई भी स्पेस आपके पास मिट्राइजेबल कब होती है, अगर आपके पास let x be a let D be a metric on x and ta be a metric topology, then x is called metrizable if ta
is if ta is equal to the टोपोलॉजी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपके पास एक्स के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी है, ठीक है, हमें पता है हर सेट के ऊपर हम लोग का बहुत सारी, अगर फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट टोपोलॉजीज उसमें बना सकते हैं। ठीक है, अगर इनफिनिट सेट है तो उसके ऊपर इनफिनिट टोपोलॉजीज बन सकती हैं। वो मैटर करता है कि आप लोगों ने टोपोलॉजी कौन सी कंसीडर की हुई है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स के ऊपर कोई टोपोलॉजी कंसीडर की है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मेरे पास आपके पास इक्वल टू द टोपोलॉजी, मैं इसको नाम दे देता हूं टा1। ठीक है, कि अगर मैंने एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी ली हुई है टा1 और मेरे पास एक्स के ऊपर एक मीट्रिक ऐसी एग्जिस्ट करती है कि उस मीट्रिक से जो टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है और ये वाली टोपोलॉजी एक्स के ऊपर बनी हुई टोपोलॉजी के इक्वल होता है, तो देन मैं कहता हूं कि ये वाली जो आपके पास स्पेस है, ठीक है, ये वाली मतलब ये एक्स, देन ये वाला पेयर स्पेस कहलाता है ना, ये वाला पेयर स्पेस असल में कहलाता होता है ना। ठीक है, ये वाला पेयर, तो देन हम लोग कहेंगे इसको एक्स स्टार लिख लें या टाव, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे तो फिर आपको पास जरूरत नहीं है, या एक्स स्टार लिख लो या एक्स स्टार वन लिख लो। तो ये वाला जो पेयर कहलाएगा ये फिर मिट्राइजेबल स्पेस कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक्स के ऊपर कोई और टोपोलॉजी होती है और उसके ऊपर आप डिफरेंट आपके पास कोई ऐसी मीट्रिक एग्जिस्ट नहीं करती कि वो यही वाली टोपोलॉजी बनाए, देन ये वाली स्पेस आपके पास क्या होगी, मिट्राइजेबल स्पेस नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, मिट्राइजेबल स्पेस है। सो मैं एक मीट्रिक सपोज कर लेता हूं, d of xy is equal to 1y epsilon when xy are different and when xy are same। जब एलिमेंट सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड एप्सिलॉन बॉल्स। ठीक है, मिट्राइजेबल स्पेस के लिए हम लोगों को पहले एप्सिलॉन बॉल्स निकालनी होंगी। एप्सिलॉन बॉल्स निकालेंगे तो हमारे पास मीट्रिक टोपोलॉजी निकलेगी। ठीक है, जब मीट्रिक टोपोलॉजी निकलेगी तब हम लोग कह सकते हैं इस मीट्रिक से कौन सी टोपोलॉजी आपके पास बन सकती है। ठीक है, और कौन सी टोपोलॉजी ये जब निकलेगी तभी पता चलेगा कौन सी स्पेस आपके पास टोपोलॉजी है वो आपके पास क्या बनेगी, मिट्राइजेबल। सो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एप्सिलॉन बॉल, अब देखिए डिस्टेंस जबकि ये है और एप्सिलॉन बॉल की आपके पास डेफिनेशन क्या थी, b ऑफ एक्स वाई एप्सिलॉन सच दैट ऐसे, ठीक है, एप्सिलॉन में ऐसे वाइज होते हैं सच दैट उनका एक्स वाई से डिस्टेंस लेस देन टू एप्सिलॉन नो। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हम लोग है। अब देखें डिस्टेंस यहाँ पे इस मीट्रिक के लिहाज से दो ही आते हैं, या 0 आता है या फिर 1। अब देखें 1 कब आता है, जब दोनों डिफरेंट हो, जब दोनों सेम हो तो आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब है एप्सिलॉन डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, 1 के या फिर 0 के। इसका मतलब है ये जो रेडियस है अगर हम लोग 1 से छोटा रखेंगे, 1 या 1 से छोटा रखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो कौन सा, उसका सेंटर, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उन सब का डिस्टेंस आपके पास क्या आता जाएगा, 0 आता जाएगा या 1। देखें ये है क्या, रेडियस से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। तो मैं सपोज कर लेता हूं आपके पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5। जब मैं 0.5 लेता हूं एप्सिलॉन, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप 0.5 की बॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो मैं ले लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो अब देखें d ऑफ 1 व 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 1 बिलोंग करेगा आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब है ये एप्सिलॉन से लेस है। एप्सिलॉन किसके इक्वल था, 0.5 के। इसका मतलब है 1 बिलोंग करता है आपके पास एप्सिलॉन बॉल जिसका सेंटर 1 हो और रेडियस 0.5 हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं,
x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, तो अब देखें आपके पास d सेंटर आपके पास 2 है, रेडियस 0.5 है, ठीक है। अब देखें इन दोनों का डिस्टेंस 2 का, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा जी 2 का 2 से डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, 0 होगा, जो लेस देन किससे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन किसके इक्वल था, 0.5 के। इसका मतलब है ये जो 2 है ये भी इस एप्सिलॉन बॉल में बिलोंग करता है, कौन सी, जिसका सेंटर 2 है और रेडियस क्या है 0.5। इसी तरह जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 भी उस बॉल में, अब देखिए कोई और एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, उसकी वजह आपके लोगों के ज़हन में होगा कि जब हम लोग 1 पे 0.5 रेडियस की बॉल ड्रॉ करते हैं तो उसको जाना चाहिए 1.5 और 0.5, मतलब इनके अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स इसमें शामिल होने चाहिए। अब देखें ये वाले सारे के सारे 1 के अलावा कोई और एलिमेंट्स इस बॉल में क्यों नहीं शामिल, ठीक है, इस बॉल में, या फिर 2 के अलावा इस बॉल में, ठीक है, 2.5, 2 के अलावा इस बॉल में और कोई पॉइंट्स क्यों नहीं शामिल, उसकी वजह ये है। अब देखें डिस्टेंस, जब हम लोग 2 के अलावा कोई और पॉइंट लेते हैं जैसे 2.1, जैसे आप लोगों के ज़हन में होगा कि 2.1 भी इसी में शामिल होगा, क्योंकि 2 जब 0.5 इधर जाएंगे 0.5 इधर जाएंगे तो ये वाला आपके पास एक बॉल बनती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने फॉलो किसको करना होता है, इसको। बॉल तो हम लोग वैसे एक डेफिनेशन के तौर पर कहते हैं कि ये एक बॉल है, ठीक है, जैसे ओपन्स को कहते हैं, ठीक है। ओपन्स का मतलब ये नहीं होता कि वो खुला है, ओपन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, बॉल की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। जस्ट ये टाइटल है, इस बॉल का मतलब यह भी नहीं है कि वो गोल होगी, ठीक है, चौरस भी हो सकती है, एक लाइन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके पास सेट के ऊपर, सेट कैसा है। अब देखिए जब 2 और 2.1 दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये मीट्रिक कैसी डिफाइन है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनका हमेशा डिस्टेंस 1 आएगा। अब देखें इसका डिस्टेंस 1 आया और ये क्या है, ग्रेटर देन है एप्सिलॉन 0.5, 0.5 से बड़ा है ना, जब ये 0.5 से, इसका मतलब ये इस बॉल से बाहर चला गया, ये वाला पॉइंट, इसका मतलब है कि 2.1 does not belongs to a ball with center 2 and radius 0.5, क्योंकि डेफिनेशन ये है बॉल की कि कोई भी एलिमेंट कब बिलोंग करेगा, जब उन दोनों का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो एप्सिलॉन से बड़ा। अब देखें 2 के अलावा कोई और भी जितने भी पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि वो 2 से डिफरेंट होंगे, इसलिए सबका डिस्टेंस कितना आता जाएगा, 1 आता जाएगा, जो एप्सिलॉन से बड़ा होगा, इसलिए 2 के अलावा कोई और पॉइंट शामिल नहीं होगा इस बॉल में, सिर्फ सेंटर रहेगा। इसी तरह ये 1 के लिए भी यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने अभी देखा है कि आपके पास एप्सिलॉन क्या हो, 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो, ठीक है। तब अब देखें ये मैं एक बॉल ले लेता हूं, जिसका आपके पास ये 3 ले लिया, रेडियस 1 ले लिया। अब इसमें जब मैं चेक करता हूं तो ये देखें ये 3 है और ये 3.1 है, ये इज इक्वल टू किसके आना है, 1 के। ये लेस देन होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन किसके इक्वल है, 1 के। अब देखें ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि 1 का इक्वल होता है, छोटा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब है ये 3.1 आपके पास कैन नॉट बिलोंग्स टू अ बॉल विद सेंटर 3 एंड रेडियस 1। ये इस बॉल में 3.1 बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप रेडियस 1 लो या 1 से छोटा लो, आपके पास उस बॉल में हमेशा एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास एक तो ये वाली बॉल बन गई, ठीक है, एक बॉल आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर ली, वो कौन सी है, ये इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, हमेशा x आएगा सच दैट के एप्सिलॉन आपके पास 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा, लेस और इक्वल, ठीक है। रेडियस 1 हो या 1 से छोटा हो तो उसमें हमेशा एक ही एलिमेंट आना है, ठीक है। कौन सा आना है, हमेशा सेंटर ही बिलोंग करेगा। अब देखें ये तो हम लोगों ने देख लिया, अगर रेडियस 1 हो या 1 से छोटा हो, अब 1 से बड़ा भी हो सकता है ना रेडियस,
तो हम लोग एप्सिलॉन सपोज कर लेते हैं, एप्सिलॉन अगर आपके पास 2 हो, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं आपके पास ये बॉल ले लेते हैं जी, सेंटर 0, रेडियस 2, इसके हम लोगों ने एलिमेंट्स फाइंड करने। सो ठीक है, सेंटर तो हमें पता है हर बॉल का उसमें मौजूद होता है। अब सेंटर के अलावा हम लोगों ने देखना है, इसका मतलब है मैं 1 का बल्कि 0.1 का पहले देख लेता हूँ, आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस देख लेता हूँ, सही है। इन दोनों का क्योंकि ठीक है, therefore 0 cannot is equal to 0.1, देन आपके पास इस मिट्टी के अगर दोनों एक्स वाई डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है इन दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। दैट इज क्योंकि ये लेस है, ठीक है। अब 1 एप्सिलॉन आपके पास, therefore एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 है, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2। एप्सिलॉन क्या है, 2। इसका मतलब है आपके पास 0.1 बिलोंग्स टू अ बॉल विद 0 रेडियस 2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं आपके पास, फॉर एग्जांपल 105 ले लेता हूं, ठीक है। मुझे ये चेक करना है, तो मैं डिस्टेंस लेता हूं 0 से 105, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है इसलिए इन दोनों का डिस्टेंस फिक्स है कि अगर डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा, सेम होंगे तो 0 आएगा। जब डिफरेंट है तो 1 आया है, और ये क्या है, एप्सिलॉन से लेस देन है, एप्सिलॉन किसके इक्वल था, 2 के। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो 105 है ये भी आपके पास इस बॉल में बिलोंग करता है, 0 विद रेडियस 2। अब आप लोगों का ये देखें, ये इतनी एग्जांपल्स करने का यही मतलब था, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट बॉल्स लेके, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेके इसको ऑपरेट करने का यही मतलब था कि जो आपके पास जहन में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि जितना रेडियस लिखा होगा इसका मतलब है कि इस पॉइंट को सेंटर मान के हम लोग उतने पॉइंट्स के, ठीक है, उतने पॉइंट्स का रेडियल लेके ये एक बॉल सर्कल बना देते हैं, इसके इंटीरियर वाले पॉइंट्स इसमें शामिल होते हैं। ये बात गलत है। हालांकि ये देखिए 105 तो इसमें शामिल नहीं है इस तरह, लेकिन वो इस बॉल में मौजूद है, ठीक है। बॉल का ये हरगिज मतलब नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये गोल वाली गेंद नहीं है, ये सर्कल नहीं है। दिस इज अ, ठीक है, टाइटल, ठीक है। इट हैज सम प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी एक डेफिनेशन है प्रॉपर, ठीक है। अगर वो हम लोग डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद जो एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो उस बॉल में लाइक कर जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसमें लाइक नहीं करेगा, ठीक है। सो ये क्लियरली आपको होना चाहिए। अब देखिए रेडियस अगर हम लोग 3 रख लेते फिर भी आंसर यही आना था और ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाना था। अब इसका मतलब है दूसरी बॉल जो आपके पास बनती है वो रेडियस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आपके पास पूरे का पूरा आर बनता है, सच दैट आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हो। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा तो देखें डिफरेंट पॉइंट जितने भी होंगे सबका आंसर 1 आएगा। अब सिर्फ 0 को ले ले, 0 को सेंटर मान के, बाकी पूरे के पूरे आर के साथ आप डिस्टेंस लेंगे तो 0 के अलावा तो हमेशा 1 आएगा। जब रेडियस ही 1 से बड़ा होगा तो वो देखिए सारे के सारे पॉइंट्स इस बॉल में शामिल हो जाएंगे। अब देखें इस मिट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ यही दो, हम लोगों ने रेडियस भी बहुत सारी चेंज किए, सेंटर भी चेंज किए, लेकिन सिर्फ ये 2 टाइप्स की आपके पास बॉल एग्जिस्ट कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, आपके पास बी ऑफ एक्स वाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एक तो आ जाता है कि सिंगलटन। सिंगलटन कब आता है, जब आपके पास एप्सिलॉन, ठीक है, 1 से बड़ा और छोटा होता है, और दूसरे मायनों में आपके पास पूरे का पूरा, सॉरी आर कह दिया, पूरे का पूरा एक्स आर, सॉरी ये पार्टिकुलर केस हो जाता है ना क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरल डिस्कस कर रहे हैं। एक्स एक्स जब एप्सिलॉन क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है। अब देखें आपको पता है ये क्या है, आपके पास बेसिस, ये आपके पास एक कलेक्शन ऑफ बेसिस आ गई है। जब आपके पास किसी भी बेसिस में सारे के सारे सिंगलटन्स आ जाए तो आपके पास वो क्या बनाती है, पावर सेट बनाती है ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। सिंस epsilon balls since the collection
the collection of epsilon ball form a basis for the topology generated by डी। ठीक है, जनरेटेड बाय इस मैट्रिक्स से, उस मैट्रिक्स से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी की ये क्या होती है, बेसिस। सिंस एंड ऑल द सिंगलटन आर इन, ठीक है, ये जो बेसिस एप्सिलॉन बॉल्स की कलेक्शन थी उसमें सारे के सारे सिंगलटन्स हैं, आर इन बेसिस, ठीक है, आर इन basis. So this implies that कि आपके पास ये जो टोपोलॉजी जनरेट होती है, this implies that metric topology is discrete। ठीक है, इसका मतलब है कि x क्योंकि ऑर्बिट इस मैट्रिक्स से आपके पास हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। x क्योंकि आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब है आपके पास x फाइनाइट हो या इनफिनिट हो, इस मैट्रिक के अंदर जो इस x के ऊपर बनने वाली डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो हमेशा मिट्राइजेबल होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट every discrete topology is metrizable। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा प्रूव दैट एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज metrizable, तो हम लोग ये एक मीट्रिक लेते हैं और इसकी बेसिस बॉल्स बनाते हैं और फिर ये वाले आर्ग्यू देके हम लोग कहते हैं कि हर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, मीट्रिक होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक हम लोगों ने मीट्रिक लेके चेक किया। ठीक है, हम लोग कुछ और भी काफी सारी मैट्रिक्स हैं उनको भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वो मिट्राइजेबल हैं या नहीं है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।